आप सभी को नमस्कार। और जो इस चैनल पर नए हैं, है ना, कृपया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए। लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक भुजा खींची जाए, यानी बीसी के समानांतर डीई खींची जाए, तो ये जो समानांतर रेखा है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। कहने का मतलब हुआ AD बटा DV या BD और AE बटा EC। कहने का मतलब हुआ जब BC के समानांतर हम DE खींचेंगे, BC के समानांतर DE खींचेंगे, तो ये दोनों जो भुजाएं हैं, जो AB और जो AC है, ये दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगा, यानी AD बटा BD और AE बटा EC। यही आपको सिद्ध करना है। देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध करना है AD बटा DB, AD बटा DB और AE बटा EC। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या की रचना बनाए। रचना में EN लंब AB, यानी EN लंब AB, यानी AB पर हम लोग लंब डाले हैं EN और AC पर लंब डाले हैं DM। ठीक है, AC पर लंब डाला गया है DM। ठीक है, और क्या किए, BE और CD को मिलाया। रचना में जो भी काम आउटी से किए, है ना, यहाँ लिख दिए हैं। EN लंब AB, DM लंब AC खींचा और BE तथा CD को मिला दे। ठीक है, आइए अब सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको चलना है इसमें ADE, और जैसे ही लंब खींचे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ADE और BDE। कौन कौन लेंगे, त्रिभुज। आइए लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुना B गुना H, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2, यहाँ आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा AD, है ना। आधार क्या हो जाएगा, AD गुना यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा, EN, E से लेके N, EN। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। हम किसमें चले थे, त्रिभुज ADE। ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 AD गुना EN। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। हम लोग चले हैं BDE का, यानी ये पूरा एरिया। शुरू में चले ADE, उसके बाद चले BDE, यानी यहां से ऐसे पूरा एरिया। ठीक है, और ये एरिया के लिए ऊंचाई हमारा है EN है, यानी कि इसमें आधार हो जाएगा 1/2 गुना BD और ऊंचाई सेम रहेगा। ऊंचाई क्या रहेगा, सेम रहेगा, EN। समीकरण 2। ठीक है, उसके बाद करेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यानी 1/2 गुना AD गुना EN बटा त्रिभुज 1/2 गुना BD गुना EN, 1/2 EN और EN, यानी हम लोग को प्राप्त हो गया AD बटा BD। ठीक है, AD बटा
BD, समीकरण 3। सबसे पहले हम लोग क्या किए इसमें थेल्स प्रमेय में, सबसे पहले लिए ADE का क्षेत्रफल, उसके बाद BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और इन सबों के लिए ऊंचाई रहेगा EN। चलिए अगला है त्रिभुज, फिर से इस बार किससे चलेंगे, इस बार चलेंगे ADE, सेम रहेगा ADE का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2। अब यहां आधार बन जाएगा AE, क्या बन जाएगा AE, क्योंकि इस पे ऊंचाई है, DM लंब डाला गया था AC पर, इसका मतलब आधार बन जाएगा AE, क्या बन जाएगा AE, और ऊंचाई क्या रहेगा D से लेके M, DM। समीकरण कितना हो गया 4, ठीक है। अब चलिए आगे, फिर चलेंगे त्रिभुज, अब चलेंगे त्रिभुज CED में। उस समय चले थे त्रिभुज ADE और BDE में, इस बार चलेंगे ADE त्रिभुज CED में, यानी त्रिभुज CED का क्षेत्रफल यानी हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2। इसमें आधार हो जाएगा EC, बेस क्या हो जाएगा EC, और ऊंचाई सेम रहेगा DM। समीकरण क्या हो जाएगा 5। फिर लिखेंगे समीकरण 4/5 से, समीकरण 4/5 मतलब जो दो समीकरण प्राप्त किए उसको भागा दिए, है ना, फिर जो दो समीकरण प्राप्त किए उसमें भागा देंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल अभी प्राप्त किए थे हम लोग 1/2 AE गुना DM, AE गुना DM बटा 1/2 EC गुना DM, EC गुना DM। तो क्या बचा AE बटा EC, समीकरण हो गया कितना 6, समीकरण 6, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि हम लोग सबसे पहले क्या काम किए इसमें कि ADE का क्षेत्रफल निकाले, फिर BDE का निकाले, दोनों को भागा दिए, फिर किए ADE का क्षेत्रफल, उसके बाद फिर CED का क्षेत्रफल, फिर दोनों में डिवाइड किए, ठीक है। आप लोग यहां तक क्या करिए अच्छे से उतारिए, फिर अभी और थोड़ा सा बाकी है ना, इतना लिखिए। चलिए अभी समीकरण 3 और समीकरण 6 प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसमें एक लाइन और जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है कि अभी आया था त्रिभुज ADE और BDE में अनुपात निकाले थे, फिर एक बार निकाले थे ADE और ECD, यानी कि अब एक लाइन लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अतः त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED, त्रिभुज BDE और तथा त्रिभुज CDE क्या है, एक ही आधार पर है, एक ही, है ना, एक ही आधार पर स्थित है, आधार पर स्थित है ना। अब एक ही आधार कौन है DE, एक ही आधार कौन है ना, आधार DE पर स्थित है, आधार DE पर स्थित है। बात समझ में आया। त्रिभुज कौन BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED स्थित है तथा BC समानांतर DE के बीच स्थित है,
बीच स्थित है। बात समझ में? यहां पर 2 पॉइंट आया कि ये दोनों जो त्रिभुज है डी बी डी ई और सी ई डी, दोनों का आधार सेम है। कौन है? डीई है। तथा दोनों त्रिभुज बीसी समानांतर डीई, बीसी समानांतर डीई के बीच स्थित है। अतः त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी समान है। इसलिए क्या हो जाएगा? जब दोनों का समीकरण 3 और समीकरण 6 का LHS बराबर हो गया, इसका मतलब RHS भी बराबर होगा। अतः क्या हो जाएगा? समीकरण 3 बराबर 6, समीकरण 3 बराबर 6, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बात समझ में आया? प्रूव्ड। ठीक है। अभी हम लोग समीकरण 3 और 6 प्राप्त किए थे। ठीक है, प्राप्त किए थे, फिर वहां तक नोट किए, फिर आगे बढ़े कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार पर है और दोनों समानांतर रेखा के बीच स्थित है। इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो समीकरण 3 बराबर समीकरण 6। जब दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। इसलिए क्या हो गया? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।